छोड़ाई कान थारी मुरली के लिया। अरे मुरली के लिया रे कान थारी भक्ति के लिया रे मीरा भाई सास रो दियो दियो मीरा भाई सास रो छोड़ाई कान थारी भक्ति के लिया। हो मीरा भाई सास रो छोड़ाई कान थारी मुरली के लिया। सजनों, ये था एक छोटा सा भजन भक्ति रस का। और अब आपके सामने आपकी 30 मिनट लूंगा प्रसंग कि सजनों, इस कलयुग में आकर आप देखो, आज इस कलयुग में आकर देखो, इंसान इतना खुदगर्ज बन गया जिस ऊपर वाले को भी नहीं बख्शा। आजकल लोग इसको बांटने लग गए और लोगों ने भगवान को कैसे बांटा है, कैसे बांटा भैया, ये मैं आपको सुनाऊंगा। अरे बाबा कलयुग आ गयो घोर का कितना बदल गया इंसान। कैसे ये कलयुग आ गयो घोर का कितना बदल गया इंसान। कैसे और स्वार्थ का जया दुनिया ने बांट दिया भगवान। और भगवान को लोगों ने कैसे बांटा है, कैसे बांटा भैया। अरे परशुराम को बामण पूजे, अग्रसेन को बनिया। कैसे या भैरव जी को जोगी पूजे नाथ हलावे कणिया। अरे मुसलमान अल्लाह को पूजे और ठाकर करनी माता भैया। और ज्योतिषवा फूले की माली घर घर गाते गाथा। अरे संत कबीरा कोड़ी माने और नारायणी को नाई। कैसे और जाटव के घर घर में फोटो भीम राव की पाई। ये मीणा देवे डंडोतिया मीनेश्वर भगवान को ये हो। और गुजर बाबा पूजे रे देखो तो देवना राण को। अब तो ही जात टोटा में रह गई और देखे वेद पुराण। कैसे जाट और प्रजापत बन को नहीं पायो भगवान। ये धरती पे ऐसी दो जाति है जिनका पर्सनल देवता नहीं है, और दुनिया ने आजकल राम जी का ही टूक कर दिया। इसलिए हाँ रे नरक सरग सब धरती पे संसार भरम गो बातन में। कैसे 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 या नरक सरग सब धरती पे संसार भरम गो बातन में। भैया वो कौन सा गेला को जावे गो चाबी हाथन में। नरक सरग धरती पे संसार भरम गो बातन में। कौन सा गेला को जावे गो चाबे हाथन में। नरक सरग धरती पे संसार भरम गो बातन में। कौन सा गेला को जावे गो चाबे हाथन में। अब सज्जनों, आपके बीच में एक छोटा सा प्रसंग है, वो है मेरे गीत का शीर्षक है श्यामा और गोपाल। कि सज्जनों, कलयुग के आधारित ये प्रसंग है कि बंधुओं, काशी में एक राजनगर नाम का गांव था। शंकर भगवान की काशी में एक राजनगर नाम का गांव था। उसमें एक पंडित जी रहा करते। पंडित जी का नाम शुक्लाचार्य था। सज्जनों, पंडित जी के एक लड़का था और एक लड़की थी। लड़के का नाम गोपाल था और लड़की का नाम श्यामा बाई। बंधुओं, पंडित जी के घर में बहुत ही गरीबी थी। उस गरीबी में रहते रहते पंडित जी अपने बेटे गोपाल की शादी कर लेते हैं, लेकिन श्यामा बाई की शादी नहीं कर पाते। होनी का सहयोग। अरे गोपाल की शादी के बाद में पंडित और पंडितानी दोनों ईश्वर के सदार जाते हैं। यानी गोपाल और श्यामा के सर से माँ बाप का साया उठ गया। इधर गोपाल मन में सोचने लगा, भगवान इधर तो घर में गरीबी जोर दे रही है, इधर मेरी बहन शादी हो रही है। सज्जनों, गोपाल अपनी बहन की सगाई करने जाता। जहाँ घर मिलता वहाँ बर नहीं मिलता, और जहाँ बर मिलता वहाँ घर नहीं मिलता। जहाँ घर बर दोनों मिल जाते तो ये दुनिया वाले गोपाल से दहेज मांगते। गोपाल के पास देने के लिए दहेज नहीं था। इधर श्यामा जवान होती जा रही थी। बंधुओं, ये श्यामा थी, ये चौथ माता की भक्त थी। बचपन से ही चौथ माता की पूजा किया करती, व्रत करती। लेकिन सज्जनों, जो गोपाल की घरवाली थी वो श्यामा को देख देख कर चिढ़ने लग गई। एक दिन गोपाल से कहने लगी, जब तेरी बहन शादी हो गई है तो उसकी शादी क्यों नहीं करता। तो सज्जनों, आज गोपाल की घरवाली गोपाल को बहन की शादी के बारे में ताना मारने लगी और गोपाल को समझाने लगी। क्या कहने लगी है भैया? क्या कहते हैं भैया? हाँ रे कर दे पीड़ा हाथ बलम ननदी को ब्याह रचा दे रे। कैसे 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 तो
कर दे पीड़ा हाथ बलम ननदी को ब्याह रचा दे रे भैया होया कहाँ तन में मेहंदी कर फूल मंडा दे रे पण कर दे पीड़ हाथ बलम ननदी को ब्याह रचा दे रे या का हाथन में मेहंदी का फूल मंडा दे रे बन कर दे पीड़ हाथ बलम ननदी को ब्याह रचा दे रे या का हाथन में मेहंदी का फूल मंडा दे रे। आज सज्जनों गोपाल की घरवाली जब गोपाल को शादी के बारे में ताना मारती है तो आज गोपाल निश्चय करता है कि आज मैं मेरी बहन की सगाई करने जाऊंगा और तब तक घर नहीं लौटूंगा तब तक मैं मेरी बहन की सगाई नहीं कर देता। सज्जनों पास में एक रोमच नाव का गांव था, उसमें जाकर देखता है कि उसी के बराबरी का एक गरीब परिवार रहता है। अरे लड़का बड़ा सुंदर है। सज्जनों गोपाल अपनी बहन की सगाई उस रोमच नाव के गांव में करके वापस आता है और हैसियत के अनुसार अपनी गरीबी के अनुसार शादी की तैयारी चालू करने लगा। होता क्या है, क्या होता भैया? हरे एक सुन लो रोमच नगरी माई बास्या माँ की करी सगाई। ओ पापी है गरीब परिवार और 3 लोक के नाथ मिलायो खूब मेल करतार। ओ सायो श्यामा को कड़वायो शक्ति सारू ब्याह रचायो। फेरा पाल दिए जब साथ बन कर दई विद्या बरात भेड़ के कर दिए पीड़े हाथे रोटी और बेटी दे दइए पाछे विद्या भेड़ कर दइए। अरे विद्या पे नगरी सारी आई और सोने की चूड़ी दइए देन में भाभी ओबत लाई। सज्जनों गोपाल के पास अपनी बहन को दहेज में देने के लिए कुछ नहीं था, उसकी मैया की सोने की चूड़ी रखी हुई थी। अरे गोपाल जाते जाते उसे अपनी बहन के लिए दहेज में देता है और सज्जनों श्यामा जाती जाती अपने भाई के गले मिलकर रोने लगी। क्या कहने लगी है? क्या कहती है भैया? अरे रे रे बीरा तेरो छोड़ चाली रे गारे बारे कोसी से तोरी जो। कैसे? ओ जामन करे जाया मेरा राम राम ले ली जो। रे 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 बीरा तेरो छोड़ चाली गार बार कोसी से री जो रे हो जा मैंने का हो जाया मेरा राम राम ले ली जो रे। तो भाई बाबुल को आंगन छोड़ के श्यामा सासरिया आई। कैसे? और बचपन की कर कर याद रो रयो माजायो भाई हो कर दे पीड़ा हाथ बलम ननदी को ब्याह रचा दे रे। ए आका हाथन में मेहंदी का फूल मंडा दे रे। कर दे पीड़ हाथ बलम ननदी को ब्याह रचा दे रे। ए आका हाथन में मेहंदी का फूल मंडा दे रे। बाबुल को आंगन छोड़ के श्यामा सासरिया आई और बचपन की कर कर याद रो रहे हो माँ जायो भाई। आज सज्जनों गोपाल अपनी बहन को और बारात दोनों को विदा कर देता है और श्यामा अपनी ससुराल में आ जाती है और बंधुओं ससुराल में आकर देखती है तो गरीबी से बहुत ही बुरा हाल है। मन में सोचने लगी, अरे भगवान तूने मेरी किस्मत में क्या लिख दिया रे। बचपन से अपने भाई के घर में गरीबी का सामना किया और आज मुझे ससुराल में भी गरीबी मिली। सुख दुख से अपने दिन निकालने लगी। सज्जनों धीरे धीरे दिन निकलते गए तो बंधुओं अरे रक्षाबंधन नजदीक आ जाता है, सावन का महीना नजदीक आ जाता है। तो एक दिन श्यामा अपनी सासू से कहने लगी, सासू आज मैं अरे सावन पे अपने भाई की राखी बांधने के लिए, उसी कलाई पे राखी बांधने के लिए अपने पीहर को जाऊंगी। तो सज्जनों सासू ऐसी बात को सुनकर बहू को समझाने लगी। कहने लगी बहू कि बिना लेवाई जावेर बुरे बुरे पावे। अगर बिना लेवाई तू तेरे पीहर में जाएगी तो तेरा आदर कम होगा। अरे तेरा भाई गोपाल तुझे लेने आएगा तब जाना जब जाती आछी लगेगी। ऐसी बात